अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। क्या आप लोग परेशान हैं कि आपका बच्चा रीडिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा और इंग्लिश की रीडिंग करने में उसे काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, या फिर आप लोग फ़ोनिक्स से स्टार्ट करके आगे जाके दोबारा से स्पेलिंग्स पे आ गए हैं, आप लोगों को फ़ोनिक्स सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे बच्चे को रीडिंग सिखानी है। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप होता है वो होता है रिकॉग्निशन ऑफ फोनिक्स, यानी कि बच्चे को आप लोग जब लेटर ए दिखाएं तो वो पहचान जाए कि ये लेटर ए है और इसका साउंड है ए। तो आप लोगों ने स्टार्ट में बच्चे को ए नहीं सिखाना, आपने बच्चे को फोनिक्स की साउंड ही सिखानी है। और जब वो ए को देखे तो वो ए ना बोले, वो बोले ए। और जब वो बी को देखे इसी तरीके से तो वो बोले ब। सी की साउंड ख, इसी तरीके से डी की साउंड है ड। तो ऐसे डिफरेंट जो हमारे पास साउंड्स हैं, बच्चा साउंड्स ले ए टू जी जो है वो सारे बच्चे को साउंड्स आ जाने चाहिए, यानी कि बच्चा लेटर को देख के उसका साउंड गेस कर ले। तो ये हो जाएगा सबसे पहला स्टेप जो कि है रिकॉग्निशन का स्टेप। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा फोनिक्स एसोसिएशन का, जो कि फोनिक्स को एसोसिएट कर पाए बच्चा ऑब्जेक्ट से या पिक्चर से। जब बच्चे को हम लोग कोई भी पिक्चर दिखाएं, जैसे अगर हम बच्चे को बुक दिखाते हैं तो बुक जब हम बोलेंगे तो बच्चा पहचान जाए कि ब का साउंड आ रहा है, ब बुक। इसी तरीके से अगर बच्चे को हम लोग केक दे रहे हैं तो ख केक, वो बच्चे को साउंड और पिक्चर या जो ऑब्जेक्ट बच्चे को दिखाया जा रहा है उससे बच्चा उसकी साउंड को रिलेट कर ले। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो जाएगा। जब बच्चे को इस पे कमांड आ जाएगा तो थर्ड जो हमारे पास स्टेप होगा वो आ जाएगा ब्लेंडिंग पे। सबसे पहले जब हम लोग ब्लेंडिंग कराएंगे तो ब्लेंडिंग पे हम लोग सबसे पहले करेंगे टू लेटर ब्लेंडिंग। और जब टू लेटर ब्लेंडिंग बच्चा करेगा तो जिस तरह शुरू में हम लोग बच्चे को टू लेटर ब्लेंडिंग किस तरीके से सिखाएंगे कि हम लोग जैसे ए को ब के साथ मिला लेंगे, ए ब एब, एट एट, एड एड। या आई के साथ अगर हम ब्लेंड करवाएं तो इट इट, इन ए इज। तो हम लोग इस तरीके से आई के साथ ई के साथ एन एट एट। रिलेटिवली आप लोग ओ के साथ और यू के साथ भी करवा सकते हैं। तो टू लेटर ब्लेंडिंग जब बच्चा सीख जाएगा उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है वो है थ्री लेटर ब्लेंडिंग। थ्री लेटर जब टू लेटर ब्लेंड कर लेगा तो जब टू लेटर ब्लेंड किया जैसे एट किया तो उसी के साथ हम स्टार्ट में ख लगा देंगे, ख एट कैट, ब एट बैट। इसी तरीके से ए इन फ इन फिन, फ इन फिन, इट सेट। तो इस तरीके से हम लोग थ्री लेटर ब्लेंडिंग फिर करवाएंगे, जिनको हम लोग सीडीसी वर्ड्स भी कहते हैं। उसके बाद का जो हमारा स्टेप है वो होता है मैजिक ई वर्ड्स। तो मैजिक ई वर्ड्स अक्सर पेरेंट्स मिस कर जाते हैं और टीचर्स भी मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो मैजिक ई वर्ड्स की तो पूरी एक वीडियो भी मैंने बनाई है आपके साथ, अगर आप चाहते हैं तो आप वो देख लें, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग वो भी विजिट कर सकते हैं। जो मैजिक की वर्ड्स होते हैं बेसिकली उनका क्या होता है कि उनके एंड पे ई आता है, इस उस ई को हम लोग मैजिक ई का नाम देते हैं और बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना बहुत ईजी हो जाता है कि ई जब भी एंड पे आएगा तो वो खुद साइलेंट रहेगा, खामोश रहेगा और वो अपने से आने वाले पहले वॉवल की साउंड को चेंज करके लॉन्ग वॉवल साउंड में चेंज कर देगा, या हम ये कह सकते हैं कि वो उसके नाम में चेंज कर देगा। जैसे ए का नाम ए है तो वो उसकी साउंड भी ए ही हो जाएगी। वैसे उसका साउंड ए था जो कि शॉर्ट साउंड था, उसका शॉर्ट वॉवल साउंड। तो जिस तरीके से अगर हम लोग पढ़ रहे थे ख एट कैट तो वहाँ पे एंड पे ई नहीं था। और जैसे अगर हम लोग टैप वर्ड पढ़ें तो टैप वर्ड जो है हमारे पास ठ ऐप टैप है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं, जब हम लोग मैजिक ई में पढ़ेंगे तो हम उसको कहेंगे ठ एप थेप। इसी तरीके से ख ऐप खैप वर्ड होता है, तो जब मैजिक ई आ जाएगा तो वो ऐसे उसका साउंड हो जाएगा ए, ख एप खेप। इसी तरीके से आई का भी सेम हमारे पास फॉलो होता है। हमारे पास जैसे वर्ड होता है फ इन फेन, तो जब ई आ जाएगा तो आई का साउंड ए से आई में ही चेंज हो जाएगा, तो हम फ इन फिन को पढ़ेंगे फ आइन फाइन। इसी तरह ठ इन थिम को ठ आइन टाइम। इसी तरीके से हमारे पास जो यू है ह ओल होल और न ओट नोट, न ऑट नॉट से न ओट नोट बन जाएगा। और जब यू पे आए तो ख अट खट होता है, तो हमारे पास वो ख यूट क्यूट बन जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास कीवर्ड्स थे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास बिगिनिंग ब्लेंड्स का इंट्रोडक्शन। तो बिगिनिंग ब्लेंड्स का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। बिगिनिंग ब्लेंड्स हमारे पास जो स्टार्ट में टू लेटर्स होते हैं उनको हम पहले ही ब्लेंड कर लेते हैं और आगे वाले जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग इकट्ठा पढ़ लेते हैं और ब्लेंड्स को इकट्ठा पढ़ लेते हैं। जैसे कि
ख ऐप क्लैप, जैसे सी और एल, ख इसको इकट्ठा पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे ख ऐप क्लैप, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, इसको इकट्ठा पढ़ लेंगे, हम कहेंगे ख ऐप क्लैप, फुल ऐप फ्लैप, ग यू ग्लू, ट्र ई ट्री। तो ये हमारे पास बिगनिंग ब्लेंड्स होते हैं। बिगनिंग ब्लेंड्स पे भी पूरी एक वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है डायग्राफ्स का। डायग्राफ्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। डायग्राफ्स हम उसको कहते हैं जब टू लेटर्स इकट्ठे होके एक साउंड देते हैं, तो उसको हम लोग डायग्राफ कहते हैं। जैसे कि ए का साउंड है ए और ओ का साउंड है ओ, लेकिन जब ओ और ए इकट्ठे आते हैं तो हम उनको ओ का साउंड देते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो ई है उसका साउंड ए है और ए का साउंड ए है, लेकिन जब ई ए इकट्ठा आता है तो उसको भी हम ई का साउंड देते हैं। जैसे पहले मैंने आपको ओ का साउंड बताया, ब ओट बोट, इसी तरीके से ईट मीट। तो इस तरह से हमारे पास ये होते हैं डायग्राफ्स। तो डायग्राफ्स पे भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप लोगों के साथ मैं मज़ीद भी वीडियोस शेयर करूंगी, और जो ऑलरेडी वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। आपका बहुत शुक्रिया।